वेलकम टू संजय गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग के पार्ट 8 में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हम लोग गैसेस के पार्ट में थे। जैसे आप देख रहे हैं, गैसेस द स्टेट ऑफ मैटर इन विच the particle of matter are loosely arranged and have no force of attraction between the particle is called gaseous state। तो वो स्टेट ऑफ मैटर यानी मैटर का वो स्टेट जिसमें पार्टिकल क्या हो, वो लूजली अरेंज हो, यानी कि वो बहुत दूर दूर हो और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा लो हो, बहुत ही कम हो, तो वो स्टेट क्या कहलाएगी? गैसेस स्टेट। जैसे एयर, स्टीम और ऑक्सीजन आप देखते हैं, तो एयर में आप देख रहे हैं कि एयर पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। स्टीम यानी भाप, जैसे आप देखते हैं कि जो भाप है वो भी क्या है, उसके पार्टिकल काफ़ी दूर होते हैं, और ऑक्सीजन भी इसी तरीके से पाया जाता है। हम लोग गैस को पहचानने का देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बेस पर देखें कि गैसेस क्या हैं। गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर ए फिक्स्ड शेप। गैस जो हैं वो ना फिक्स वॉल्यूम रखते हैं। यानी फिक्स वॉल्यूम क्यों नहीं है? क्योंकि हम जिस वेसल्स में इसको रखेंगे ये उसी वेसल्स के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। जैसे हम एक छोटे वेसल्स में अगर रखें तो उसमें भी आ जाएगा, और अगर हम इस गैस को पूरे रूम में छोड़ दें तो क्या होगा, ये रूम के शेप का यानी रूम के बराबर ये फैल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं रहा। वो गैस के जो पार्टिकल थे वो छोटे से वेसल्स में भी रह गए, यानी छोटी सी सीसी में भी रह गए, और उसी जो छोटी सीसी है उससे अगर हम लोग उस गैस के पार्टिकल को निकाल दें तो क्या होगा, ये पूरे रूम में एक एक अलग अलग प्लेस में ये फैल जाएंगे। और इनका शेप भी फिक्स नहीं है, जिस वेसल्स में आप रखेंगे ये उस वेसल्स के शेप के हो जाते हैं। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। गैस को क्या है, हम लोग इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। जैसे आप फिगर में आप देख रहे हैं कि इनके पार्टिकल क्या है, काफी ज्यादा दूर दूर हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको 4 पार्टिकल शो किए गए हैं कि पूरे प्लेस में, जैसे आप इतने ही आप देखते थे कि सॉलिड में सारे पार्टिकल बहुत नजदीक थे, लिक्विड में थोड़े दूर थे, और गैस में क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। यानी इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ही कम है। यानी इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ही कम है, तो इनके बीच में क्या होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये पार्टिकल क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर है। तो जब इनके बीच में स्पेस ज्यादा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस है वेरी लो डेंसिटी। गैस क्या है, बहुत ही कम डेंसिटी रखता है। जैसे आप जानते हैं कि डेंसिटी को हम लोग मास अपान वॉल्यूम के बेस पर देखते हैं। जैसे अगर हम लोग मास क्या करें, सेम रखें सॉलिड, लिक्विड और गैस का, और इसके बाद देखें वॉल्यूम कौन ज़्यादा लेता है, यानी कौन ज़्यादा जगह घेरता है, तो गैस क्या होगा, वो ज़्यादा जगह घेरेगा। यानी इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बहुत ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये इसकी डेंसिटी कम होगी। जैसे अगर हम तीनों का मास सेम रखें, सॉलिड को 1 kg लें, लिक्विड भी 1 kg लें और गैस भी 1 kg लें, तो अगर हम लोग तीनों का मास सेम रखें और वॉल्यूम, अब देखते हैं कि सॉलिड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लिक्विड को हम किसी कंटेनर में या किसी वेसल्स में रखेंगे तो वो उस शेप में हो जाएगा, लेकिन गैस को अगर हम लोग रूम में छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, उस रूम के शेप का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, उसका वॉल्यूम
बहुत ज़्यादा हो गया तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। गैसेस को हम लोग जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर के ये पूरे चारों ओर फैल जाएगा। जैसे अगर हम छोटे बर्तन में रखेंगे तो ये छोटे बर्तन में चारों ओर इजीली फैला हुआ होगा। अगर हम लोग पूरे रूम में रखेंगे तो ये पूरे रूम में क्या होगा, पूरी तरीके से फैल जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। फिफ्थ है गैसेस फ्लो इजीली सो इट शोज हाई काइनेटिक एनर्जी। जब गैस क्या होंगे इजीली फ्लो हो रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या होंगे, ये फैलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में यानी कि जो इनके पार्टिकल हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है, और ये क्या कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, जब कोई सब्सटेंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है तो उनके बीच में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो आप ये देख रहे हैं पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहा है तो इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी। कि आप गैस को आप देखते हैं कि इजीली चारों ओर फ्लो हो जाता है। जैसे एयर है तो एयर क्या होगा, बहुत इजीली चारों ओर फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एयर की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और अगर इसी बेस पर हम लिक्विड को देखें तो वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने की स्पीड उसकी क्या होती है, धीमी होती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लिक्विड की कम होगी। और अगर हम लोग सॉलिड को देखें तो वो एक ही प्लेस पे रहता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और ज़्यादा कम होगी। तो हम लोग इन प्रॉपर्टीज के बेस पर हम जान सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस वो किस शेप में रह सकते हैं, उनका शेप फिक्स है कि नहीं फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है कि नहीं है। इसके आगे के पार्ट में हम लोग इन तीनों के कंपैरिजन को देखेंगे और इनके डिफरेंसेस के बेस पर समझने की कोशिश करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस की अलग अलग प्रॉपर्टियां क्या हैं।